ओम शांति। आज 20 जून की मुरली है और 5 बाबा मुरली में हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें अपना समय छोटी व्यर्थ की प्रति बातों में समय न वेस्ट करके बल्कि बाप का मददगार बनकर अपना समय सफल करना है। आगे बाबा हम बच्चों को युक्तियां समझा रहे हैं कि कैसे हम अपना समय सफल कर सकते हैं। पहली युक्ति जो बाबा ने आज हमें समझाई कि अगर हम मन में ये संकल्प करें कि हम शिवालय यानी शिव के घर में बैठे हुए हैं और फिर हम शांति धाम जाएंगे, वहां से वो भी है शिव का घर, और फिर हम सुख धाम जाएंगे जो भी शिव का घर है। जब हम इस नशे में रहेंगे तो हमारे व्यर्थ विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और इसी से हम बहुत ही अंदरूनी खुशी में रहेंगे और बाबा के संग रहेंगे। बाबा ने हमें आज दूसरी युक्ति जो समझाई वो कहा कि कहाँ एक तरफ हम अपनी चने की मुट्ठी में समय व्यतीत करते हैं, चने की मुट्ठी यानी कि 2 पैसे कमाने में, और कहाँ बाबा हमें इस ज्ञान के प्रति हीरे मुट्ठी समान रत्न देते हैं। तो जो चने की मुट्ठी का एग्जाम्पल आज बाबा ने दिया यानी कि अल्पकाल का सुख, और दूसरी तरफ बादशाही, बाबा के ज्ञान रत्नों से हमें मिलती है बादशाही, कहाँ हम विश्व की महारानी बन जाते हैं। और बाबा ने अंत में वरदान दिया कि गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोह स्मृति में रहो। गीता का पहला ज्ञान अशरीरी और अंत का ज्ञान बाबा कह रहे हैं नष्ट मोह स्मृति में रहो। तो अगर इन युक्तियों पर आज हम सारा दिन चिंतन करेंगे तो बाबा के संग रहेंगे और खुशी में रहेंगे, खुशी के बारे में रहेंगे। तो सुनते हैं आज के लिए। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। विशेष कुमारियों के प्रति बाबा ने आज ये सेंटेंस कहा है, ये वाक्य कहा है। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ का ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, छुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे। तो 5 चीजें कही। बुद्धि भटकती नहीं है, व्यर्थ की तरफ ख्यालात नहीं जाता है, बुद्धि एकाग्र है, झुटके नहीं खाते, और जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। तो आज सारा दिन याद रखेंगे कि क्या हमें शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। ओम शांति। बच्चे, इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे, शिव के घर में, शिव आलय, आलय यानी कि घर, शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है।
वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए, और यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भला कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में भी बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। पहले युक्ति बाबा कह रहे हैं, चाहे हम अपने धंधे में भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं? हम असल में शिवालय में बैठे हैं। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को छुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। पहले तो हम शिवालय में बैठे हैं, ये याद करेंगे तो खुशी चढ़ेगी। और दूसरी बात कि हम शिवालय में बैठे हैं, इस याद से हमारे पाप कटते जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों का नुकसान पहुंचाते हो। फायदे के बदले औरों की नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन चुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाबा अपने समय की बात बता रहे हैं कि बाबा किसी को सामने बिठाते थे कि चेक करें। बाप भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या ये छुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियां ले आती हैं। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं। एक और नशे की बात, कौन हमें सिखला रहा है? बाप हमें सिखला रहे हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है। जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वे जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ से कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाप आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चों जो शिवालय, वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यानी कि जब हम नए स्टूडेंट्स आए या कोई भी आए तो उनको म्यूजियम में बैठकर क्या शिवालय है, क्या वेश्यालय है और क्या पुरुषोत्तम संगम युग है, ये बहुत अच्छे से हमें समझाना चाहिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए।
सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में छट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। बाबा ने आज एक और हमें काम सौंप दिया है कि कैसे हम इन चित्रों में इम्प्रूवमेंट लाएं। इसके बारे में हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उसमें मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतनी समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हें फिर सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भला छोटा सा, एक कमरे में तो यह शिवालय, वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आया है, तो बैठे थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चले जाएंगे। बाकी थोड़े समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वे कहेंगी कि इन 400-500 रुपए के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। बाबा उस टाइम की बात समझा रहे हैं कि 400-500 की नौकरी में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, भला कितना भी बड़ा पगार हो, कितनी भी बड़ी हमें सैलरी हो, तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छोड़ने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़े कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पा वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दें। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। ये जो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वे भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। अचानक आपदाएं आ जाती है। मौत भी अचानक होती रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदर पने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रही हैं। बाकी तो भगोड़ा, भगोड़ा यानी चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा।
सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप की बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। घूंघरों से यानी कि चने से मुट्ठी खाली कर, हीरे ज्वाराओं से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएगा। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। पहला पाप 63 जन्म पाप किए, दूसरा पाप बाप और देवताओं की ग्लानि करना। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा नहीं बाप हम याद नहीं कर सकते। बोलो, बाप हमें कह रहे हैं ऐसा नहीं कहो कि हम याद नहीं कर सकते। बोलो, बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते। तो यहाँ बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं कहो कि हम बाप को याद नहीं कैसे कर सकते, बल्कि ऐसा कहो, बाबा अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। दे अभिमान में आना, गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का ऑपोजिशन होता है। बाबा समझते हैं कि हमें माया का ऑपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भले पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत का ही है मुख्य गीता, फिर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापना करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गए। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। सतगुरु एक। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। बाबा हमारी स्थिति समझा रहे हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल होता है। विक्रम कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप के सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। कितने नशे की बात है। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की ओर बच्चों को समझाने में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। कितने प्यार से बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो शिवालय और वेश्यालय को समझाते हो, बेहद की बात है।
ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते, सीरियस को समझा तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर, क्या इस विश्यालय में ही रहना है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के ख्यालात जो चल रहे हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। डिब्बी में ठिकरी एक कहावत है। जैसे डिब्बी खोली तो उसमें मिट्टी, यानी कि वैल्यूलेस। हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग जो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वे पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। ना उनका धन काम आएगा, ना योग में रह पाएंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चों को मिलता है। बाकी कन्या दान दिया जाता है तब विकार में जाती है, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। ये है संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। आज बाबा ने कितनी बार हमें ये बात याद दिलाई। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। इस बात को अंडरलाइन करेंगे। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ी आवाज से ही डर जाएं। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी का नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवास, गरीब हैं कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद में अच्छे पाएं, अच्छा पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको भी उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया, खल्लास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी। अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। कौन? जो साहूकार होते हैं। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए, सब कुछ खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला भी गुम हो कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्कल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आज का वरदान बहुत ही प्रेरणा युक्त वरदान है। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। पहला पाठ है अशरीरी अवस्था और अंतिम पाठ है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। पहला पाठ है विधि यानी कि मेथड और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ो। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। और आज का स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।